हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 चैप्टर स्टार्ट किया हमने नंबर सिस्टम, और इसके लेक्चर 1 और 2 में कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, and that is real number and their decimal expansions. Guys, अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो किसी नंबर को जब किसी अदर नंबर से डिवाइड किया जाता है, देखिए रियल नंबर जो होते हैं अगर हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर इसके दो पार्ट है। वन इज रेशनल, रेशनल नंबर दैट इज डिनोटेड बाय क्यू, ओके, एंड अदर इज व्हाट, इर्रेशनल डिनोटेड बाय क्यू डैश। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। अब यहां से ये जो रेशनल है, विच कैन बी रिटर्न एज समथिंग P अपॉन Q फॉर्म, समथिंग P अपॉन Q फॉर्म, जबकि इरेशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ओके, रेशनल नंबर में जिसको कि हम P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इस P को इस Q से हम डिवाइड लगा दें, P को Q से डिवाइड लगा दें, तो यहाँ उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे वो दो टाइप के आएंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से आएंगे? देखिए यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के। वन, एक ऐसा नंबर अगर हम लें, आप देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10 अपॉन 3, 7 अपॉन 8, 1 अपॉन 7। ऑल थ्री नंबर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि तीनों ही नंबर P अपॉन Q फॉर्मेट में है। गाइस, अगर हम बात करें मिडिल नंबर 7 अपॉन 8 की, 7 अपॉन 8 की, देखिए इसका रिजल्ट भी देखिएगा। 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे गाइस, तो जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा 0.875। 0.875 हमने 7 को डिवाइड किया 8 से, हमें जो क्वोशेंट है वो मिल रहा है 0.875, 0.875, और जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है गाइस वो कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है, ठीक है। और जो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3 है, 10 अपॉन 3, जब 10 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, 10 को जब 3 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो उस केस में क्वोशेंट आ रहा है 3.3333, कंटिन्यू चलेगा, और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। एक और केस है 1 अपॉन 7, जब 1 को 7 से हम डिवाइड लगाएंगे, उस केस में आपका जो क्वोशेंट आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है? पॉइंट, देखिए 142857 ये आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर अगेन नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो दो केस बनेंगे। वन, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। सेकेंड, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस, जब भी किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाए,
रिमाइंडर 0 का मतलब हुआ डिवाइड कंप्लीट हो गया है। हमें एक फिक्स कोशेंट मिलता है, फिक्स कोशेंट है ना, तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग। इस केस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जबकि जो दूसरा केस है, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इन दोनों केस में रिमाइंडर 0 नहीं आता है, साथ में जो कोशेंट है वो फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, उसकी भी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, डिवाइड चलता रहेगा, आप देते रहिए, चलता रहेगा। ओके, दो केस आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आर टू टाइप्स, वन इज रेशनल, अदर इज इरेशनल। रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन q फॉर्म, और जब p को q से डिवाइड करेंगे और हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा इनका, तो एक वो केस आएंगे जब रिमाइंडर 0 आएगा, एक वो केस आएगा जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अच्छा एक और चीज है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है, नॉन टर्मिनेटिंग का जो केस है, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, और वो क्या है कि इसका जो कोशेंट आएगा गाइस, कोशेंट जो है इनका, देखिएगा एग्जांपल 5 में, इनकी कोशेंट के अंदर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उन डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। कुछ डिजिट एक भी आ सकता है रिपीट में, 2 भी रिपीट हो सकते हैं, 10 भी रिपीट हो सकते हैं, 20 भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 10/3 वाले केस में हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 चल रहा है, 3 3 3 3 चल रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर रिपीट कहां, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ये भी तो सकता है 3 3 के बाद यहां 4 7 आना शुरू हो जाए। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाँ सर इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा? तो गाइस 10/3 वाले केस में देखिए, 10/3 वाले केस में देखिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है? आप डिवाइड किसको कर रहे हो? 10 को 3 से कर रहे हो, और 10 को 3 करने से 10 को जब 3 से डिवाइड लगाओगे तो 3 टाइम्स आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब रिमाइंडर 1 आने के बाद आपने डेसिमल लगाया और 1 के पीछे 0 लगा तो फिर से 10 बना, फिर से 10 को आपने 3 से डिवाइड किया, फिर से रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। तो ध्यान रहे जो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है वहां तक डिजिट्स रिपीट होते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे इसे। तो ये जो आपका मिल रहा है 3.33333, इसी को गाइस हम लिख सकते हैं क्या? इसी को हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ये बार रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये 3 जो है ये रिपीट होगा, हमें इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो कौन सा ये वाला क्वेश्चन जो है 1/7, इसमें एक्चुअली 1 4 2 8 5 7, इस 7 के बाद फिर से यही डिजिट सारे रिपीट होने वाले हैं। क्यों रिपीट होने वाले हैं? कि जब 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं गाइस, तो आप देखिए आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, और फिर से आपको इस 7 को डिवाइड करने के बाद 7 टाइम्स डिवाइड करने के बाद फिर से रिमाइंडर 1 मिल रहा है, और जब फिर से रिमाइंडर 1 मिलेगा यानी फिर से उसके पीछे 0 लगेगा, फिर से उसमें 1 टाइम डिवाइड होगा, फिर 4 टाइम्स, यानी 0.142857 इनका रिपीटेशन होगा। इनका रिपीटेशन होगा। और जब डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं तो उसे कहते हैं रिपीटिंग। तो ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसी रिपीटिंग को एक और वर्ड से भी यूज किया जाता है, रिकरिंग। रिकरिंग, ठीक है। तो यहां पे हमें ये समझना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर टू टाइप्स, वन इज टर्मिनेटिंग, अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको कि आप P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी आपको ऐसा तो नंबर मिलेगा ही नहीं कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके चेक करो। जब भी P/Q फॉर्मेट आएगी
तो वो तो डेफिनेटली रेशनल ही होगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्ट हमें डेसिमल फॉर्मेट में मिलेंगे, डायरेक्ट डेसिमल फॉर्मेट में मिलेंगे। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकते, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या जिसको नॉन रिकरिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, नॉन रिकरिंग। तो देयर इज 3 टाइप्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रियल नंबर, जिसमें से 2 पार्ट रेशनल के हैं और 2 पार्ट इरेशनल के हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा, हमने अभी तक ये समझा यहाँ पे गाइस, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। एग्जाम्पल 5 हम देख सकते हैं। अगर आपको रेशनल नंबर दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो हम डिवाइड लगाकर इस तरीके से प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, और जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, ये आपकी क्लास 10th में आपको यूज करना है, और वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। रेशनल नंबर तो हमें पता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। अब नंबर को देखकर कैसे पता करें कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग? तो गाइस, जो भी नंबर आपको मिला है, अगर उस नंबर के अंदर जो Q है, कौन? Q, अगर उसमें Q 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 2 की पावर और 5 की पावर, यानी जो डिवाइड में जो नंबर है उसके अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो उस प्राइम फैक्टर के अंदर आपको 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए या 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, कोई तीसरा नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो अभी हमने देखा था 7/8, अगर आप 8 के फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ 2 मिल रहा है ना, तो या तो 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिले। उस केस में उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर जो आपका Q है वो 2 की पावर और 5 की पावर के अदर कुछ और नंबर भी इसमें इंक्लूड है, कुछ और नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाए, जैसे कि 10/3 डिवाइड में 3 आ रहा है, 1/7 डिवाइड में 7 आ रहा है, या फिर 4/15, तो 15 के अंदर भी क्या आएगा? 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई और नंबर भी आ रहा है, उस केस के अंदर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा। यस, एग्जाम्पल 5 के बाद देखिए एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन से, सो दैट 3.142778 is a rational number. In other words, express this in the form of P upon Q. अब देखिए रिवर्स क्वेश्चन आएंगे। अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक नंबर रेशनल नंबर है, अगर एक नंबर रेशनल नंबर है गाइस, तो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2 टाइप का होगा। एक तो टर्मिनेटिंग कब होता है? जब R कितना आ जाए? 0, और सेकंड जब R 0 नहीं हो, उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग में अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो जैसे हमें ये एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है, देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद आपको क्या दे रखा है? देखिए 3.142678। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक फिक्स वैल्यू आ रही है। अगर इसके पीछे इस तरह से डॉट 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 लगा होता या फिर इसके ऊपर इस तरह से बार लगा होता, तो उस केस के अंदर ये टर्मिनेटिंग नहीं होता,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। तो ये डॉट भी नहीं लगे हैं, बार भी नहीं लगा है, तो ये फिक्स वैल्यू आ रही है। इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करना है तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, उस नंबर को, जो नंबर है वहां से डेसिमल को हटा लीजिए और उसके डिवाइड में डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म। ऐसे ही अगर आपको ये कह दिया जाए, आपसे कह दे कि 1.26, इसको डेसिमल एक्सपेंशन जो ये है, जो कि टर्मिनेटिंग है, इसको रेशनल नंबर में चेंज कीजिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज कीजिए। तो कैसे करोगे? 126 डिवाइड बाय डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो किससे डिवाइड करोगे? 100 से। अब इसको अब फर्दर कैंसिल आउट करके जैसे ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो हम और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 63/50 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो हमारा 6 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद गाइस देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, इसके बाद एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा एक क्वेश्चन आपको आपके फर्स्ट टर्म में या फिर आपको हाफ ईयरली में डेफिनेटली मिलेगा। देखिए, सो दैट 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और इसी को हमने लिखा है इसी को क्या लिखा है? 0.3 बार, 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन है? 3 है ना। तो जो नंबर रिपीट होता है ना उसको सिंगल टाइम लिखकर उस पर इस तरह से बार लगाया जा सकता है। अच्छा, ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डिवाइड खत्म नहीं हुआ, रिपीटिंग मीन्स पर्टिकुलर नंबर, डिजिट और नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब इस नंबर को हमें पी अपॉन क्यू में यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए गाइज, इसको करने का तरीका, सबसे पहले जो भी हमें नंबर गिवन है उसको हम एज्यूम करते हैं क्या? x। लेट गिवन नंबर इज x। अच्छा, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो 0.3 बार, तो उसको भी हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 0.3 बार मीन्स पॉइंट के बाद 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, 333 डॉट डॉट डॉट, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके, इक्वेशन 1 देने के बाद हमें यह देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है गाइस? बताइए। रिपीटेशन हो रहा है 1 डिजिट का। इस क्वेश्चन के अंदर ओनली 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जितने डिजिट का रिपीटेशन हो उतने जीरो वाले नंबर से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि यहां पे 1 डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो दोनों साइड को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 10x। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को जब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने उसमें जीरो होते हैं डेसिमल उतना राइट साइड की तरफ मूव करता है। तो यहां पर डेसिमल था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्या बनेगा? 3.33 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो वेरी फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को एक्स एज्यूम कीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए उस जीरो वाले नंबर से जितने डिजिट के डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ऐसा जब करेंगे गाइस, इक्वेशन 2 क्या है हमारी? 10x इक्वल 3.333 डॉट 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 नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल डेसिमल के नीचे डेसिमल 333 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस 1 को।
देखिए एक तो ये ध्यान रखें कि जो ये डॉट 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 है ना, ये 3 डॉट यूज करने होते हैं, 3 डॉट है ना। ऐसा नहीं कुछ बच्चे यूं करते हैं ऐसे खूब सारे नहीं करने हैं, आपको 3 डॉट को ही यूज करना है, जिसका मीनिंग होता है कि ये फर्दर आगे चले जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जितने भी रिपीटिंग वाले नंबर है वो सारे 3 3 3 है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, डेसिमल 3, यानी यहां से कितना रहेगा, यहां से 3 रहेगा। 10x - x 9x, 9x इक्वल टू 3 है, तो x कितना आएगा, x आएगा 3/9, 1/3। तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको हमने P/Q फॉर्म में चेंज किया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर आप 8 देखिए, सो दैट 1.272727। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू 1.272727, इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई किसी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 100 से, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 272727। इसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो उसे इस तरफ क्या मिलेगा, 100x - x 99x मिलेगा। सामने की तरफ क्या मिलेगा, सामने की तरफ मिल रहा है हमें 126, तो 126/99 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 इसके अंदर क्या हो रहा है, 0.235। समझे इस चीज को, आपको नंबर दे रखा है 0.235, लेकिन जो बार लगा है वो इस 3 और 5 पे लगा है। इसका मतलब रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट 3 और 5 ही हो रहे हैं, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखें। तो इसको जब हम x एज्यूम करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.23535 डॉट 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 इक्वेशन 1। इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100x, ये 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 235.3535 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। डेसिमल जो ना यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, 100x - x कितना हो जाएगा बताइए, ये मैं लिख देता हूँ इसको, 100x इक्वल टू 23.5353, ये इक्वेशन नंबर 2 है। x इक्वल, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, डेसिमल के बाद क्या है, 23535 डॉट 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 इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x, यहाँ से 3 कटेगा कटेगा कटेगा, 5 - 2 3 डॉट 23, तो यहाँ से x कितना आएगा, 23.3 डिवाइड 99, यहाँ से डेसिमल उड़ेगा, 0 लग जाएगा। यही हमारा आंसर है, तो 233/990। इसको और फर्दर ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 9, इसको भी आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 2 नोट हम डाल लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड। फर्स्ट नोट क्या रहेगा, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है गाइस, वो कैसे कैसा होता है, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ओके। और एक और डेसिमल, एक और क्या डालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे हमने ये समझा कि कैसे कैसे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये तो एग्जांपल हमारे बुक के अंदर मेंशन है, हमने जस्ट उनको समझा है कि कैसे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को फिर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, एग्जाम्पल 9 के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल
नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। दो रेशनल नंबर हमें गिवन है 1/7, 2/7। हमें ये पता है गाइस कि दो रेशनल नंबर के बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर होते हैं, अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर होते हैं। आपसे ये कहा गया है कि आपको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब देखिए, इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? इरेशनल नंबर्स जो होते हैं गाइस, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी एक तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर या तो डॉट 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 पीछे होना चाहिए ना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और साथ ही में कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं चलना चाहिए ना। ठीक है, तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन तो हम बना देंगे, पर उससे पहले ये तो पता चले कि जो हमें नंबर गिवन है रेशनल नंबर 1/7 और 2/7, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी दो नंबर के बीच का आपको इरेशनल नंबर पूछे तो पहले जो नंबर गिवन है रेशनल नंबर, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कीजिए। उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एग्जाम्पल के अंदर जो 1/7 है गाइस, 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 14285 बार, यही है। और जबकि जो 2/7 है गाइस, 2/7 जो है, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 285714 बार। ठीक है, 1/7 रेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये, 2/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये। अब इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में आपको इरेशनल नंबर चाहिए। अब कैसे हमें अप्रोच करनी वो देखिए। ये डेसिमल के बाद क्या है? 14। डेसिमल के बाद 14 है, ये डेसिमल के बाद 28 है। 0.14, 0.28 0.14 और 0.28 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो आप कहोगे सर 0.14 के बाद 0.15, 16, 17, 18, 19, 20, 121, 122, सॉरी 21, 22, 23, 24, 25, डेसिमल के बाद 27 तक सारे नंबर आएंगे। तो वहां से कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया 0.15। अब ये जो 0.15 है वो इस 0.14 से तो बड़ा है और इस 0.28 से छोटा है। इसका मतलब 0.15 से स्टार्ट होने वाला इरेशनल नंबर इन नंबर के बीच में आएगा। या फिर हम ले सकते हैं 0.18, हम ले सकते हैं 0.21, हम ले सकते हैं 0.27। ये सारे नंबर जो है वो 0.14 और 0.28 इनके बीच में आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग तो ऐसे करनी है। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ ऐसा करना है ताकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी रहे और नॉन रिपीटिंग भी रहे। देखिए अगर मैं ये लिख देता हूं 0 1 0 1 0 1 और इसके बाद मैंने 3 डॉट ला दिए, तो देखिए 0.15 इन दोनों के बीच का है, यानी नंबर तो डेफिनेटली इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच का नंबर है। अब मैं इसको बना रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया 0.01 001 001, नेक्स्ट क्या आना चाहिए 401, फिर क्या आएगा 501, यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये मत देखो कि 0 आ रहा है सर यहां वापस 0 आ रहा है, नहीं। क्या ये 01 है फिर से 01 आ रहा है क्या? नहीं, 001 आ रहा है, फिर 0001 आ रहा है, फिर 401 आएगा, यानी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। साथ में ये कैसा है डॉट 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 लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बनाते हैं 0.18 0.14 और 0.28 के बीच का है। अब इसको क्या करेंगे, ये तो अपने हाथ में है। देखिए मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 50
500 500 डॉट 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 बन गया 50 500 5000। रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है मतलब नॉन रिपीटिंग है, और डॉट 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 लग गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉसिबल है? यस। इसकी बात करते हैं पॉइंट 21। मैंने लिख दिया 1 2 1 2 2 1 2 2 डॉट डॉट डॉट। तो एक ऐसा फॉर्मेट हमें बनाना है, एक ऐसा अरेंजमेंट करना है नंबर का कि हमें लगना चाहिए कि हाँ ना तो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं और ना इनके बाद आने वाले नंबर रिपीट होंगे, इनके बाद आने वाले नंबर भी रिपीट नहीं होंगे, ये श्योरिटी हमें होनी चाहिए। ये फॉर्मेट ऐसा बना है 1 2 1 2 2 1 2 2, तो डेफिनेटली आगे क्या आएगा 1 4 टाइम्स 2 1 5 टाइम्स 2, तो रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। और डेसिमल ये डॉट 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 बता रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग को, समझ पा रहे हो? तो इस तरीका का फॉर्मेट हमें तैयार करना है। आपके लिए ये होमवर्क है, बताइए मुझे, कोई भी बना के दिखाइए। पॉइंट 27 जो है इससे स्टार्ट होने वाला एक इरेशनल नंबर बना के बताइए। इसका इरेशनल नंबर बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं चेक करूंगा कितने स्टूडेंट्स के सही आ रहा है। ठीक है, ये वाला होमवर्क क्या क्लास वर्क है, अभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो गाइज इस तरीके से हम गिवन रेशनल नंबर के बीच में क्या फाइंड कर सकते हैं, इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। अच्छा, साथ में ये भी बताओगे, मैंने लिख दिया पॉइंट 152769 डॉट डॉट डॉट। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका तो आपको पॉइंट 27 से स्टार्ट होने वाला इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, और ये आपको बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिखा है ये रेशनल है या इरेशनल है। नंबर 1 और 2 लगा के आपको आंसर बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यस, एग्जाम्पल्स करने के बाद डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1, आपको रेशनल नंबर्स गिवन है 36 अपॉन 100, 1 अपॉन 11, 4 1 अपॉन 8, 3 अपॉन 13, 2 अपॉन 11, 329 अपॉन 400। इनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग किनका होता है? जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्मेट में हो, है ना, 2 की समथिंग पावर 5 की समथिंग पावर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जहां 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर भी डिवाइड में आ रहा हो। 36 अपॉन 100 को क्या लिखेंगे गाइस? 36 अपॉन 100 को लिखेंगे 0.36, है ना, 0.36। ये तो सिंपल है वैसे भी। 36 अपॉन 100 जब भी डिवाइड में जीरोज वाले नंबर आते हैं डायरेक्ट काउंट करके डेसिमल लग जाता है। इसके बाद 1 अपॉन 11, तो 1 को 11 से डिवाइड कीजिए। किस तरीके से करोगे बताइए हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। ये 11 से डिवाइड, 1 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा। 10 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 लगेगा और यहाँ 0 लगेगा। 9 जा 99, कितना रहेगा? रिमाइंडर 1 रहेगा। तो गाइस देखिए, आपने 1 को डिवाइड किया तब 0.09 आया, और फिर से 1 आ रहा है, 1 में डिवाइड नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे बताइए, क्या लगाओगे? अभी जो 1 है इसमें डिवाइड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। क्या लगाओगे? 0 लगाओगे, और 0 लगाओगे तो यहाँ 0 लगेगा। डिवाइड पहले 0 लगाया, 10 में 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो फर्दर 0 लगेगा और यहाँ एक 0 लगेगा। डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, फिर से 99, 1। तो एक्चुअली ये रिपीट ही हो रहा है, तो हमें तो रिपीट करना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि 1 को डिवाइड करने से ही 0.09 आया है और फिर से 1 आ गया है, तो आपको यहीं भी रोक देना है और इस पे बार लग जाएगा। यानी 1 अपॉन 11 एक्चुअली 0.09 बार,
ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि डिवाइड में 11 था, 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर था। इसके बाद देखिए नंबर हमें गिवन है 4 1/8। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 33/8, 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। अब हमें पता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेटली टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड में 8 है और 8 के फैक्टर होते हैं 2 2 2, यानी 2 और 5 की फॉर्मेट में है। तो जब 33 को हम डिवाइड करेंगे गाइस, 33 डिवाइड 8, 4 जा 32, 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 0.0, 1 जा 8, 2 बचेगा, 0 लगेगा, 2 जा 16, 4 रहेगा, 5 जा 40, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और कितना आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन? ये आ रहा है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा गाइज वो ये आएगा 4.125। इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें हमें क्या रखा है, 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार है। तो हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज जब हमें 1/7 की वैल्यू पता है, uh, 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार है और हमें पूछ रहा है 2/7, 3/7 एंड ऑल। तो एक्चुअली 2/7 क्या होता है? 2/7 होता है 1/7 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 1/7 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.14287 बार, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, क्या मिलेगा? देखिए इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 28, 2 रहेगा, 1 रहेगा, कितना आ रहा है? यस 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 28, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है गाइस वो ही आ रहा है, ठीक है। तो जो भी 1/7 की वैल्यू आ रही है, उस 1/7 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2/7 की वैल्यू देगा। सिमिलरली जब आपको 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो 1/7 की जो वैल्यू आ रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप लोग 3/7 की वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि 3/7 की वैल्यू क्या आ रही है डेसिमल के बाद, ठीक है। डेसिमल, उसके बाद 6 डिजिट आएंगे और फिर रिपीट। ये जो बार का साइन है वो आप लगा नहीं पाओगे तो पीछे डॉट 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 लगा दीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बाद डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और उसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, एग्जांपल नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसमें 0.47 की, सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए है। तो जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले जो भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है उसे x एज्यूम कीजिए। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। और जो रिपीट का जिस नंबर पे रिपीट है उसको रिपीट कर दीजिए और डॉट 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 लगा के इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। लेट गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज x 0.47 बार ओनली 7 पे है इसलिए 7 को ही रिपीट करना है, 4 को रिपीट नहीं करना है। इसके बाद हमें यह देखना है कि
डेसिमल के बाद कितने नंबर, डेसिमल से पहले कभी भी रिपीट नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखें। डेसिमल के बाद कितने डिजिट जो है उन पे रिपीट का साइन लगा हुआ है, ये आपको देखना है, बताइए। तो यहां पर सिंगल डिजिट है जिस पर बार लगा है और एक डिजिट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10x बनेगा। और यहां इस नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो बनेगा 4.777 डॉट डॉट नंबर 2। इक्वेशन 2 और 1 आए तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, 10x 4.777 डॉट 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 नंबर 2 और नीचे x इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.477 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10x माइनस 1x 9x, इस तरफ ये डॉट डॉट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3 एंड डॉट 4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, x की वैल्यू आएगी 4.3/9 या फिर 43/90। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 43/9। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए बोर्ड पे, 0.001, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा गाइज बताइए मुझे। सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे x इक्वल टू 0.001 बार 0.001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। वी मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट पे रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। क्या लिखेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1000x इक्वल, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 3 जीरोज होते हैं, तो ये डेसिमल 3 स्टेप राइट की तरफ मूव करेगा, तो बनेगा 1.001 डॉट 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 नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फिर से हम लिख देंगे इसको 1000x इक्वल 1.001 डॉट 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 नंबर 2, x इक्वल डेसिमल के नीचे डेसिमल 001 डॉट 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 इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे 999x इक्वल, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, x इक्वल टू 1/999। ये तो इस तरीके से P/Q फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। इसके बाद देखिए, इसको इरेज करता हूं, आप इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सप्रेस 0.9 का रिपीटेशन हो रहा है इन P/Q फॉर्म, वेयर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपसे ये कहा है कि 0.999 जो रिपीट हो रहा है गाइस, पॉइंट, मैं यहीं इसी में करेक्शन कर देता हूं गाइस, आपको दे रखा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसे हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक 9 ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से,
ये बनेगा 10x और ये बनेगा 9.999। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 9.999 डॉट 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 और 1 फर्स्ट है हमारा 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइज, यहां से बनेगा 9x, यहां से 0 0 0 0 ओनली क्या बचेगा 9 बचेगा और x की वैल्यू क्या आएगी 9/9 इक्वल टू 1। 0.999999 का डेसिमल एक्सपेंशन जो था उसका रेशनल, उसको अगर हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ रहा है 1। डेफिनेटली सरप्राइज का सब्जेक्ट है ये ना, कि वही एक 1 और 0.9999 इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो गाइस सोचिए आप, ये जो 0.99, देखिए अगर हम बात करते हैं 0.99 की, तब हम सोचते हैं कि 0.99 जो है वो 1 की काफी क्लोज है। उसके बाद अगर हम सोचें 0.999 की, तो अगर एक को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें से 999, अगर हम उसको 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से ये नंबर कितना है 9,999। और यहां पे ये डॉट 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 लगा है, यानी 9 खत्म कभी नहीं होने वाला है। 0.9999999 चलता रहेगा इन्फिनिटी। यानी नंबर जो है 1 के इतना क्लोज है कि ये ऑलमोस्ट 1 ही बन गया। समझ पा रहे हैं? ये एक्चुअली हमें डिस्कस करना था। एग्जाम के अंदर आपको ये लिखना है कि दिस नंबर इज वेरी 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 क्लोज टू 1। ठीक है, सो ये नंबर जो है 1 बन गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। इसके बाद यहां तक आप नोट कर लीजिए गाइस। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप नोट कीजिए। फर्दर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है और ये बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए बोर्ड पे, 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे गाइस तो ये रिजल्ट आएगा हमारे सामने। डेसिमल के बाद 0.588 235 294 11 7647 ये डिजिट्स आएंगे। और इन डिजिट्स के बाद कितने हैं काउंट कीजिएगा। 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 16 है या 17 है, काउंट कीजिएगा। इतने डिजिट्स ये रिपीट हो रहे हैं, यानी हम डिवाइड लगाते रहेंगे, रिमाइंडर बचेगा, फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा। ऐसे करते हुए काउंट कीजिएगा एक बार प्लीज, कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यानी 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद 17 डिजिट्स रिपीट होंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर यहां से रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो देखिए, आप 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हो, अब वापस 1 कब आएगा वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। तो हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर अलग अलग बचते हुए फाइनली रिमाइंडर 120 माइनस 119 करोगे तो 1 रहेगा। तो जैसे ही वो सबसे पहले वाला रिमाइंडर आ जाए उस केस में आपको वहां पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट डिवाइड करके बताना है कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें कितने 17 डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, यस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दीजिए। नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखने हैं डेसिमल फॉर्मेट में। तो डेसिमल फॉर्मेट में हमने सीखा है बच्चों कैसे इरेशनल नंबर बनाए जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, ये रेशनल नंबर है। आप लिख सकते हो 0.65 665
665 डॉट डॉट डॉट, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एक एग्जाम्पल आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा 2 आपको नंबर दे रखे हैं, 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 5 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, पॉइंट लगेगा 0, 7 जा 49, रिमाइंडर 1 0, डिवाइड करेंगे 1 जा 7, रिमाइंडर 3 0, 4 जा 28, रिमाइंडर 2 0, 2 जा 14, रिमाइंडर 6 0 लगेगा, 8 जा 57, 56, 4 0, 5 जा 35, रिमाइंडर 5। देखिए हमने 5 को डिवाइड किया 7 से और फिर से रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, यानी इतने डिजिट का रिपीटेशन होने वाला है। 9 को 11 से डिवाइड कीजिए, डॉट 0 लगा, 8 जा 88, 2 रहेगा 0 लगेगा, 1 जा 11, 9 को 11 से डिवाइड किया और फिर से रिमाइंडर 9 आ रहा है, यानी यहाँ पे 0.81 का रिपीट होने वाला है। अब 2 हमारे पास डेसिमल नंबर है, 0.71 डॉट 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 कुछ, 0.81 डॉट 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 कुछ, इनके बीच आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना है, सबसे पहले ये कंफर्म करो कि जो भी नंबर शुरू हो वो इनके बीच का हो। ये है 0.71, ये है 0.81, तो 0.71 और 0.81 के बीच में कौन आता है, 0.72, 0.73, 0.74 एंड ऑल। हमने स्टार्ट कर दिया 0.72 से। 0.72 डेफिनेटली इन दोनों नंबर के बीच का नंबर है। अब इसको आप इरेशनल बना दो, कैसे, 05, 005, 0005 डॉट डॉट डॉट, 0.75, 31, 331, 331 डॉट डॉट डॉट, 75 भी 71 और 0.81 के बीच में आता है, 0.80, 26, 266, 2666 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे इस टाइप के एग्जांपल्स जो हम बनाएंगे वो सारे इन दोनों नंबर के बीच में होंगे। और एक क्वेश्चन भी गाइस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिटवीन 2 रेशनल नंबर आपको रेशनल नंबर भी फाइंड करने को दिया जा सकता है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया, और इरेशनल नंबर फाइंड करने को भी दिया जा सकता है। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल है। तो गाइस इरेशनल नंबर वही होंगे जिनका रूट आप नहीं निकाल सकते, जिनका क्यूब रूट निकालना पॉसिबल नहीं, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो देखिए रूट 23 इरेशनल है, रूट 225 जो है उसका रूट 15 होता है, यानी ये रेशनल नंबर है। 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी रेशनल नंबर है। 0.478 डॉट डॉट डॉट, 478 का रिपीट हो रहा है और रिपीटिंग रेशनल में होता है। और 5 नंबर एग्जांपल 10, 100, 100, 140 किसका एग्जांपल है बताइए, इरेशनल नंबर है, जैसे कि हम बना भी रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि रियल नंबर जो होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने कंप्लीट किए सारे एग्जाम्पल, प्लस हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, क्लासमेट्स जो भी है उनको हमारे इस चैनल से जोड़िए, ताकि आप और हम मिलकर अपने इस सिलेबस को बढ़िया से कवर कर सके। और आपका रेस्पॉन्स भी आना चाहिए, आपका जो रेस्पॉन्स आएगा वो हमारे लिए एनर्जी
का वर्क करता है ना। जितने ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स आएगा, आपके कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।